Chapter 3 Animals in Art Hindi explained Class 3 Subject Arts Book बांसुरी फर्स्ट अध्याय 3 कला में जीव जंतु There are different types of birds, insects and animals around us. हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी एवं कीड़े मकोड़े रहते हैं. Some of them are seen in the sky, some in water, some on earth and others underground. कुछ हमें आकाश में दिखते हैं, कुछ पानी में, कुछ भूमि पर और कुछ भूमि के अंदर भी. Observing animals can help you in identifying their shapes, sizes, colors, textures, unique marks and patterns on their surface. जीव जंतुओं का निरीक्षण करके आप उनके आकार, आकृति, रंगपोत अर्थात टेक्सचर, उनके शरीर पर बने विशेष चिन्हों और पैटर्न को पहचान सकेंगे. You can explore their different homes and habitations through various scenes from stories etc. and enjoy creating artworks using your imagination. विभिन्न कहानियों में दिए गए जीव जंतुओं के अलग अलग प्रकार के आवास स्थानों को चित्रों द्वारा दिखाएं. आपको अपनी कल्पना से कलाकृतियों की रचना करते हुए आनंद का अनुभव होगा. You can then use a variety of art materials and techniques to depict these animals in art. इसके उपरांत आप विभिन्न कला सामग्रियों और तकनीकों का उपयोग कर इन जीव जंतुओं की कलाकृतियां बनाएं. तो दोस्तों जैसा हमें पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमें एलिफेंट यानी कि हाथी, यहाँ पे हमें दिख रहा है कैमल यानी कि ऊँट, यहाँ पे हमें दिख रही है फिश मछली और दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है हैन मुर्गी. एक्टिविटी 1 मेक एन एनिमल स्टोरी. गतिविधि 1 जीव जंतु की कहानी बनाइए. इमेजिन एन एनिमल स्टोरी एंड क्रिएट इट इन द स्पेस बिलो. किसी एक जीव जंतु की कहानी की कल्पना करें एवं उसका चित्र बनाएं. तो दोस्तों यहाँ हमें जगह दी गई है, यहाँ पे आपको बनानी है जीव जंतु की कहानी यानी कि एनिमल स्टोरी. फ्रॉम योर ओन इमेजिनेशन you can draw 2 or 3 sequences to show what happened first, what happened next and so on. आप अपनी कल्पना से 2 या 3 क्रम दर्शाएं कि पहले क्या घटित हुआ और उसके बाद क्या हुआ, इसी प्रकार आगे. Continue अभ्यास करें. Draw and color some animals, birds and insects found in your surroundings. अपने घर के आसपास मिलने वाले पशु पक्षी और जीव जंतुओं का चित्र बनाइए और उनमें रंग भरिए. एक्टिविटी 2 एनिमल्स एंड मी. गतिविधि 2 जीव जंतु और मैं. डिस्कस हाउ टू मेक अ मास्क इन योर ग्रुप. अपने समूह में मुखौटा बनाने के बारे में विचार करें यानी कि मास्क बनाने के बारे में. जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मास्क. स्टेप 1 चूज एन एनिमल. चरण 1 कोई एक पशु चुनें. स्टेप 2 ऑब्जर्व द लाइन्स, शेप्स एंड कलर्स ऑन इट्स फेस. चरण 2 उसके चेहरे की रेखाओं, आकार एवं रंगों का अवलोकन करें. स्टेप 3 ड्रॉ योर मास्क विद द आईज, नोज एंड ईयर्स ऑफ द एनिमल यू चोज. चरण 3 एक मुखौटा बनाइए और उस पर अपने पसंद के पशु की आंखें, नाक और कानों को रेखांकित करें. स्टेप 4 मेक योर एनिमल मास्क विद अवेलेबल टूल्स एंड मटेरियल्स. चरण 4 उपलब्ध सामग्री एवं उपकरणों से अपने चुने हुए पशु का मुखौटा बनाएं. जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पे बना रहे हैं बच्चे मुखौटा यानी कि मास्क. टीचर्स नोट. शिक्षक संकेत. मेक ग्रुप्स ऑफ 3 to 4 चिल्ड्रन ईच एंड गिव देम द मटेरियल ऑफ देयर चॉइस. 3 से 4 छात्रों का समूह बनाएं, उन्हें उनकी पसंद की सामग्री दें. दे कैन मेक अ मास्क इन ईच ग्रुप. वे प्रत्येक समूह में एक मुखौटा बना सकते हैं. एक्टिविटी 3 एनिमल एक्ट. गतिविधि 3 पशु अभिनय. पुट ऑन योर एनिमल मास्क. अपनी पसंद के पशु का मुखौटा पहने. ब्रिंग द एनिमल अलाइव. पशु जैसा अभिनय करें. वॉक लाइक द एनिमल एंड मेक साउंड्स लाइक इट. पशु का मुखौटा पहनकर उसकी तरह चलें, उसकी तरह आवाज़ निकालें. हाउ वुड द एनिमल प्ले. यह पशु कैसे खेलेगा. वट वुड द एनिमल से. यह पशु क्या बोलेगा. एज अ ग्रुप एक्टिविटी इमेजिन अ डे इन द लाइफ ऑफ द एनिमल्स एंड मेक एन एनिमल स्टोरी.
एक समूह गतिविधि के रूप में पशुओं के जीवन के एक दिन की कल्पना करते हुए एक पशु की कहानी बनाएं। तो दोस्तों ये होने वाली है एक समूह गतिविधि यानी कि ग्रुप एक्टिविटी। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, जो एनिमल एक दिन कैसे जीता होगा उस पर आपको एक कहानी बनानी है। वियर योर मास्क एंड इनैक्ट द स्टोरी। अपने मुखौटों को पहनकर उसका अभिनय करें। दिस एक्टिविटी विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस बुक्स थिएटर यूनिट। यह गतिविधि इस पुस्तक की रंगमंच इकाई का हिस्सा भी होगी। एक्टिविटी 4 एनिमल ब्लॉक्स। गतिविधि 4 जीव जंतुओं में विभिन्न आकारों को खोजें यानी कि एनिमल ब्लॉक्स। What shapes do you see in an elephant? हाथी में आप कौन से आकार देखते हैं? तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हाथी का चित्र दिया गया है। स्टेप 1 क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज द एनिमल्स बॉडी। चरण 1 अपनी आंखें बंद करें और पशु के शरीर की कल्पना करें। तो दोस्तों जब आप आंखें बंद करोगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे एक आपको अंडा दिखाई देगा और यहाँ पे एक आपको गोला यानी कि सर्कल दिखाई देगा। स्टेप 2 थिंक ऑफ द डिफरेंट शेप्स यू कैन यूज टू ड्रॉ इट्स बॉडी। चरण 2 उन विभिन्न आकारों के बारे में सोचें जिनका उपयोग आप उस पशु के शरीर को बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि आप सर्कल सोच सकते हो, यहाँ पे आप ओवल आकार सोच सकते हो। स्टेप 3 ड्रॉ द एनिमल। चरण 3 अब उस पशु का चित्र बनाएं। स्टेप 4 कलर इट। चरण 4 इसमें रंग भरें। डू यू सी दी शेप्स इन अदर एनिमल्स? क्या आप ऐसे आकार अन्य पशुओं में भी देखते हैं? ड्रॉ एंड कलर द शेप्स इन द इमेजेस। चित्र में दिए हुए आकारों को बनाइए और उनमें रंग भरिए। एन एग्जाम्पल इज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट फोटोग्राफ। पहले चित्र का एक उदाहरण दिया गया है। नाउ ट्राई एनी अदर एनिमल, इंसेक्ट, रेप्टाइल और बर्ड ऑन योर ओन। अब किसी अन्य पशु, कीट, सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जीव या पक्षी पर स्वयं यह अभ्यास करें। यहाँ पे फर्स्ट एलिफेंट की फोटो दी गई है। फिर दूसरे स्टेप में हमें सोचना है कि आपको उसकी बॉडी में क्या क्या शेप्स दिखाई देती हैं, और तीसरे स्टेप में आपको उन शेप्स को ड्रॉ करना है और उनको कलर करना है। उसी प्रकार यहाँ पे हमें बर्ड की फ़ोटो दी गई है। यहाँ पे भी हमें सोचना है कि भाई कैसे आकार हमें दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी आपको सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। उसके बाद ये आप चोंच भी ले सकते हो ऐसे। तो इस प्रकार आपको ये यहाँ पे बनाना है और उसे कलर करना है। जैसे कि नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे, यहाँ पे डॉग की हमें फ़ोटो दी गई है। तो यहाँ पे भी हमने इमेजिन करा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, यानी यूँ हो सकता है, तो वही यहाँ पे हमने ले लिया। तो इस प्रकार यहाँ पे भी आपको करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमें दे रखा है मुर्गे का फ़ोटो यहाँ पे, और इसमें भी हमें इमेजिन करके यहाँ पे बनाना है। और नेक्स्ट हमें किसकी फ़ोटो दी गई है, आपको क्या दिख रहा है, ये है बियर, भालू। तो यहाँ पे भी हमें इसको इमेजिन करके, जैसे कि ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, तो ये चीज़ें हमें इमेजिन करके यहाँ पे बनानी है और कलर करनी है। एक्टिविटी 5 क्रिएट अ होम फॉर योर पेट। गतिविधि 5 अपने पालतू जीव के लिए घर बनाएं। इमेजिन यू हैव अ पेट। कल्पना करें कि आपके पास एक पालतू जीव है। इट कुड लिव इन वाटर, ऑन लैंड, अंडरग्राउंड और ऑल ऑफ देम। वह जीव पानी में, भूमि पर यानी कि जमीन पर, भूमि के अंदर, जमीन के अंदर या इन सभी जगहों पर रहने में सक्षम है। नेम योर पेट। उसे कोई नाम दीजिए। क्रिएट अ होम फॉर इट यूजिंग मटेरियल्स फ्रॉम योर नेचुरल सराउंडिंग्स। अपने प्राकृतिक परिवेश से सामग्रियों का उपयोग करते हुए उसके लिए एक घर बनाएं। नेम ऑफ योर पेट। आपके पालतू जीव का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे आपने जो नाम सोचा है अपने पेट का, यहाँ पे आपको लिखना है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे वो पानी में रह सकता है, हवा में रह सकता है या ज़मीन पर रह सकता है। ड्रॉ योर आइडिया फॉर योर पेट्स होम इन द स्पेस बिलो। अपनी कल्पना के अनुसार नीचे दिए गए स्थान में अपने पालतू जीव का घर बनाएं, यानी कि यहाँ पर। दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 एनिमल्स इन आर्ट यहाँ पे समाप्त होता है। हमने इस चैप्टर को इंग्लिश, हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।